आचार्य जी, प्रियंका गांधी इतनी देर से क्यों इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं, जबकि दक्षिण भारत में सोनिया गांधी पहुंच गई थी मांड्या, कर्नाटक, और प्रियंका गांधी अब जब मध्य प्रदेश में यात्रा आ रही है हिंदी बेल्ट में, तब राहुल गांधी के साथ शामिल हो रही हैं। आचार्य जी देखिए मानक जी, एक तो प्रियंका गांधी अगर शुरू में यात्रा में शामिल हो जाती हैं तो आप लोग कहते हैं कि बहन भाई हैं और तो कोई है ही नहीं, दोनों चल दिए। तो वही प्रियंका गांधी अभी तक हिमाचल में व्यस्त थी और वहाँ पर उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव कैंपेन किया है और हमें उम्मीद है कि हम हिमाचल में एक अच्छा परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने की हम उम्मीद करे बैठे हैं। तो अगर प्रियंका जी अब यात्रा में शामिल हो रही हैं और शामिल होंगी, कब तक होंगी, अभी तो यात्रा कई महीने चलेगी, तो जब हो रही हैं तो अच्छी बात है। यात्रा होना तो अच्छी बात है, देश में यात्राएं पहले भी हुई हैं जैसा विनोद जी कह रहे थे, और यात्रा होनी भी चाहिए। लेकिन यात्रा का राजनीतिक प्रभाव उत्तर भारत में पड़ेगा, हिंदी बेल्ट में पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये जो आपके गंभीर प्रश्न हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये बात नहीं है कि प्रियंका गांधी जी यात्रा में देर से क्यों शामिल हो रही हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि इस यात्रा का प्रभाव क्या पड़ेगा, नंबर एक। नंबर टू, मेरे हिसाब से वैसे तो मैं अगर कहूँ तो कह सकता हूँ कि साहब यात्रा का बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा और हम बहुत ज़्यादा कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जब ये यात्रा शुरू हो रही थी राहुल जी ने खुद कहा था कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, और राहुल इस यात्रा को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस यात्रा का जो प्रबंधन संभाल रहे हैं, वो सब वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसा मैसेज दिया कि ये यात्रा हमारी कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, लेकिन देश के सामाजिक समरसता और सामाजिक ताना बाना जो टूट चुका है उसको हम ठीक करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से संबंधित ना होते हुए बहुत से लोग उसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ने भी चाहिए। तो एक बात तो यह है कि इसका राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि अभी उत्तर भारत में यात्रा का राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, और क्योंकि उत्तर भारत में यात्रा अभी आई भी नहीं है, और उत्तर भारत में जैसे जैसे यात्रा प्रवेश कर रही है, करेगी, तो उसके बाद बात हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यात्रा से राहुल जी का और राहुल जी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का फायदा ज़रूर होगा, कितना होगा इसे अभी कहना मुश्किल है। और प्रियंका जी के बारे में नहीं बोले आप, प्रियंका जी के सलाहकार हैं आचार्य जी, बताइए ऐसे कैसे चलेगा? देखिए पहली बात तो यह है कि प्रियंका गांधी जी इस देश की बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रिय चेहरा हैं, और मैं तो चाहता था कि वो कांग्रेस पार्टी की कमान संभालें। मैं क्या, हज़ारों करोड़ों लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभालें, लेकिन फैसला हुआ कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होगा। उसमें आदरणीय खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने लड़ा और वो जीत गए। तो अब प्रियंका गांधी जी अगर यात्रा में ज़्यादा चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी के अंदर पब्लिक से जो वो मिलती हैं, तो वो जिस तरह से कनेक्ट करती हैं, जिस तरह से बातचीत करती हैं, जिस तरह से लोगों के गले मिलती हैं, जिस तरह से डिस्कशन करती हैं, उनका जो डिस्कोर्स है, जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ी लोकप्रिय नेता हैं और पब्लिक उनसे मिलकर के अच्छा महसूस करती है, ऐसा मुझे लगता है। आचार्य जी बड़ी लोकप्रिय नेता है लेकिन चुनाव नहीं जिता पाती हैं। हाँ, ये बात आपका, ये सवाल बड़ा वाजिब है, चुनाव नहीं जिता पाती है, लेकिन प्रियंका गांधी कभी फेस नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी थीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ योगी आदित्यनाथ फेस थे, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ मायावती। उत्तर प्रदेश में स्टेट लीडरशिप का कोई फेस ही नहीं था। ये कमी हमें खली, और यही कमी हम गुजरात में महसूस कर रहे हैं। गुजरात में भी हम जो महसूस कर रहे हैं, ये कमी है कि हमारे पास स्टेट लीडरशिप जो राज्यों के छत्रप हुआ करते थे पहले, अब वो नहीं रहे हैं। सेंट्रल लीडरशिप में हमारे यहाँ थोड़ा सा फेस राहुल गांधी हैं, फेस प्रियंका गांधी हैं, फेस खड़गे जी हैं, तो ये एक विषय तो है। इस पे हम अगर दाएं बाएं उत्तर दे के निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, बट ये एक प्रॉब्लम है गुजरात में हमारे पास। गुजरात में नहीं, मानक 5-10 सेकंड और दे दीजिएगा, बहुत देर बाद आए हैं, कि देखिए राजनीति में चुनाव जिताना और चुनाव ना जिताना पाना ये एक महत्वपूर्ण बात है,
लेकिन सिर्फ राजनीति इसी का नाम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत लोकप्रिय नेता थे, लोग हजारों की संख्या में उन्हें सुनने आते थे, लेकिन बहुत दिन तक, कई दशकों तक संघर्ष चला, तब जाकर के सरकार बीजेपी की बन पाई। और ऐसे बहुत से मुद्दे आए, अडवाणी जी भी सरकार नहीं बना पाए, विजय राजे सिंधिया, महंत अवैधनाथ, उमा भारती जी, ये बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े इनका लोकप्रियता थी। सुषमा स्वराज। तो अगर प्रियंका गांधी को मैं ये कहूं कि प्रियंका गांधी जिस तरह से पब्लिक से कनेक्ट होती हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का वो जिस दिन चेहरा बनेंगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अंदर